तापर कृत प्रहारा, जैसे हवा नाव के रुख को बार बार बदलती है, ऐसे ही ये विषय वासनाएं इस जीव आत्मा के मार्ग को रोकती है और हर समय इसका मार्ग बदल देती है। तात मात सुत बंधु त्रिया लोक कुटुंब परिवारा, जहाँ तक हमारे शरीर की बात है, और शरीर के माता पिता बंधु त्रिया लोक कुटुंब सब अपने अपने स्वार्थ के हित राकत सब व्यवहारा, और वो सभी अपना स्वार्थ को लेकर मुझसे प्रीत करते हैं, हित करते हैं और बाद में तोड़ देते हैं। राकत सब व्यवहार, मुझसे केवल व्यवहार बना के रखते हैं। मात पिता सुत बंधु त्रिया लोक कुटुंब परिवारा, अपने अपने स्वार्थ के हित राकत सब व्यवहारा, अपने अपने स्वार्थ के लिए सभी व्यवहार रखते हैं। तो मेरा क्या होगा? कहते तीर्थ व्रत धर्म यज्ञदान तप, तीर्थ व्रत धर्म यज्ञ दान और तप और संयम नियम आचारा, इनके फल से स्वर्ग भोग कर फिर जन्मे संसारा। अगर कहीं कहीं भक्ति करने जाएं तो वे सार शब्द नहीं बता के कोई तीर्थ करने के लिए भेज देते हैं, कोई व्रत बता देते हैं, धर्म अधर्म की बात कह देते हैं, कोई यज्ञ दान की बात कहते हैं, कोई कहते हैं तप करो, कोई कहते हैं संयम रखो, और कोई कहते हैं सुबह नहाने धोने का नियम रखो, संध्या वंदना का नियम रखो। इस तरह से ये सब तो बताते ही हैं, और सरगुण नाम पकड़ा देते हैं और उसका जाप में लगे रहते हैं। इनके फल से स्वर्ग भोग कर फिर जन्मे संसार। हाँ, ये सब भक्ति के अंग है, तो इनका फल भोग करके फिर संसार में वापस जन्म लेते हैं। जो सार शब्द की भक्ति है, जो सत्य ज्ञान की भक्ति है, वो तो केवल आप ही बता सकते हैं। जैसा करो वैसा भरो तो शास्त्रों का विधान है। अच्छा, आपने धन कमाया, उसको अच्छी जगह लुटाया, तो उसका फल सुख है, स्वर्ग भोग कर वापस आएगा। 14 वार इंद्र पद पायो और बणियो मकोड़ो कृष्ण जी बतायो। 14 वार इंद्र पद की प्राप्ति की। एक जीव 14 वार इंद्र बना। एक बार इंद्र बनते तो 100 अश्वमेध यज्ञ करने पड़ते हैं, तो वो 14 वार इंद्र भी बना। और फिर कृष्ण भगवान अर्जुन को बोले कि टहलने चलो। जब जंगल में टहलने गए तो मकोड़ों की लाइन चल रही थी, तो रथ कौन हाँक रहे थे कि अर्जुन, कृष्ण जी पीछे बैठे थे। तो आगे क्या मकोड़ों की लाइन दिखी। कृष्ण भगवान ने अर्जुन ने कहा कि भगवान, अपन कोई दूसरा रास्ता ले लेते हैं, आगे मकोड़े ही मकोड़े हैं बहुत सारे, तो वो अपने रथ के पहियों से मर जाएंगे। तो कृष्ण भगवान बोले, भाई सबका जन्म मृत्यु फिक्स है, जिसको जन्मना है वो जन्मता है, जिसको मरना है वो मरता है। अब कितना रास्ता बदलेंगे। वही अपन कहते हैं नहीं कभी कभी कि पगी पगी मात ले कोई माता माता रखो। तो कृष्ण भगवान क्या बोले कि कितना रास्ता बदलोगे।
तो क्या करूं? अर्जुन बोला क्या करूं? तो भगवान बोले रथ हाको। हाको मतलब आगे बढ़ाओ। जब रथ आगे बढ़ाने लगे तब कृष्ण भगवान ने कहा कि रुक जाओ। वो जो मकोड़ा है ना, जो पूरे परिवार को लेकर आ रहा है, वो विकलांग है, मतलब एक पांव टूटा हुआ है। वो बड़ा मकोड़ा है ना, वो दिखाई दे रहा आपको कि हाँ, बस उसके ऊपर पहिया मत निकालना, उसको बचा लेना, बाकी मरे तो मरेंगे। तब अर्जुन के मन में स्वाभाविक प्रश्न उठ गया कि भगवान आप तो समदृष्टि होते हो और आज आपने विषम दृष्टि से कैसे देखा? दूसरों के अंदर भी आत्मा वही है और इसके अंदर भी आत्मा वही है, फिर दूसरे मरने चाहिए, मरे तो मरे, और वो एक मकोड़ा जिसकी टांग भी टूटी हुई है और वो मकोड़ा नहीं मरना चाहिए, इसके पीछे क्या राज है? तो उसका समझाते हैं, देख ये जो मकोड़ा है इसकी आत्मा 14 बार स्वर्ग का राज सुख भोगी हुई है, इंद्र बनी हुई 14 बार। कितनी बार? 14 बार। इसने इतना दान पुण्य किया कि 14 बार इसने इंद्र का सिंहासन भोगा। 14 बार इंद्र बना हुआ, अभी देख कर्मों की गति, ये मकोड़ा बन गया। पर इतनी लाज रख लेना कि इसको मैंने 14 बार इंद्र बनाया, सभी देवताओं का राजा, तो इतनी लाज तो तुम भी रख लेना। तब अर्जुन को ये हुआ कि भगवान जब ये 14 बार इंद्र बना तो इसकी मुक्ति क्यों नहीं हुई? बोले दान से तो मुक्ति होती कहाँ है? जैसा दान करे वैसा हजारों गुना वापस मिल जाता है, स्वर्गाधिक लोक मिल जाते हैं। तो इनको आत्मज्ञान नहीं हुआ, निरक्षर सत्शब्द का ज्ञान नहीं हुआ, इस कारण 14 बार इंद्र बनने के बाद भी वापस मकोड़ा बन गए। तो हम सबको समझना है कि हम ऐसी भक्ति करें कि हम बार बार जन्मे नहीं, बार बार मरे नहीं। इस संसार के प्रपंच से, जन्म से, योनियों से हमें बाहर निकलना, इस चक्र से, ये जो आवागमन का जो चक्र है, इससे हमें छूटना है। तो हमें सतगुरु की भक्ति करना है। धर्मदास जी इसीलिए कह रहे हैं कि साहेब, तीर्थ व्रत धर्म यज्ञ दान तप संयम नियम आचारा, इनके फल से स्वर्ग भोग कर फिर जन्मे संसार। फिर संसार में जन्म हो जाता है। तो ये जो जन्म मरण का चक्कर है, ये हमारा मिटाओ, ऐसी दया करो। कृमि कीट पशु पक्षी आदि योनिन में बहु बारा। देखो 84 के कीड़े मकोड़े पशु पक्षी अनेक जीव जंतु है, जिसमें भरम भटक्यो 84, उस सब में मेरा मतलब ये सभी जीव मेरे उधर भटक के आए। 84 दुख सयो अगम अफारा। 84 के दुख का क्या अंत हो सकता है? अब आपके बेंगलोर में 2-3 दिन से वर्षा हो रही है, पक्षियों के घोंसले का क्या हाल है? हालांकि कारें भी बड़ी मुश्किल से निकलती थी, जहाँ पे पानी भरा था, मोटरसाइकिलों का बुरा हाल था, पैदल चलने वाले कितने कष्ट से चलते थे। तो जब मनुष्य को भी इतनी तकलीफ हो रही है,
जैसे झोपड़पट्टी में लोग रह रहे हैं, उनके पास कोई बिल्डिंग नहीं, वो मेड़ियाँ होता है नहीं, हाँ, तो उसका एक घर बना के वो उसमें रह रहे हैं, उसी में भोजन बनाना, उसी में बच्चों को रखना, बिस्तरों को बचाना, और अगर बरसात ज़्यादा आ गया तो वहाँ से लेके कहीं और भी जाना पड़ता है। इसलिए हमें सबको विचार करना चाहिए, ऐसी स्थिति में गरीबों की सहायता करनी चाहिए, और ये समझना चाहिए कि मनुष्य योनि में भी दुख कितना है, और हमारे आंखों के सामने हजारों जीव कटते हैं, पशु पक्षी जीव कटते हैं। तो ये काल का कैसा देश है कि काल ने यहाँ अमृत भी बनाया, यहाँ जहर भी बनाया, काल ने यहाँ पे दिन रात भी बनाया, धूप छाया भी बनाया, और काल ने यहाँ पर प्रकृति पुरुष नेगेटिव पॉजिटिव बनाया। ये कैसा देश है कि जहाँ पर कुछ ही क्षणों में हजारों बच्चे जन्मते हैं, और कुछ ही क्षणों में हजारों लोग युद्ध करके मरते हैं। उत्पत्ति, पालन और विनाश। उत्पत्ति होती है और पालन भी हो रहा है और विनाश भी चल रहा है। तो इस चक्कर से अगर हमें बाहर निकलना है तो अंधविश्वासों को छोड़ना पड़ेगा। जो आत्म तत्व लिवलाओ, जो सार शब्द है, आत्मबोध है, जो सत्य ज्ञान है, उस सत्य ज्ञान को हमें पकड़ना होगा। अंधविश्वास से हमें दूर होना होगा। जब तक हम अंधविश्वास में रहेंगे और इस तरह से धर्म के नाम पर चल रहे आडंबरों के पीछे हम चलते रहेंगे, जब तक हम सार शब्द को कैसे प्राप्त करते रहेंगे। तो ये बहुत ही सुंदर मौका है, बहुत ही सुंदर अवसर मिला है कि हम योग्य संत सतगुरु की शरण में जाएं और भक्ति करके और उस सत्य लोक में पहुंच जाए, जहाँ जाए फिर हंस न आवे, भव सागर की धारा, संतो सो निज देश हमारा। तो धर्मदास साहिब भी यही गुरुदेव से अर्ज करें, सतगुरु मोहि करो भव पारा, भव सागर नदियाँ अगम अफारा, जा में अटक्या सब संसारा, तुम बिन और कुने सुने मेरी अर्धनाथ पुकारा। हे सतगुरु, आपके बिना मेरी अर्ज कौन सुनेगा, आप ऐसी अर्ज सुनो, कृपा करो। तो कहते कृमि कीट पशु पक्षी आदि योनिन में बहु वारा, और भरम भरम भटक्यो 84 दुख सयो अगम अफारा, धर्मदास विनवे कर जोड़ी, होय अति निरा आधारा, शरणागत की लाज तुम्हें साहेब, अदम उदाहरण हारा। अर्थात हे सदगुरु, मैं आपकी शरण ले ली तो आप ही को मैं प्रभु, मालिक, भगवान, राम जी, खुदा, सब कुछ मैं आपको ही समझता हूँ, और आप ही मेरा कल्याण करो। हे सदगुरु, मुझे ज्ञान दे करके इस भवसागर से पार करो। बोली सतगुरु कबीर साहिब की जय।